प्रणामो दुःख समनः तम नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःख समनः, जिनको प्रणाम करने के बाद दुख दूर हो जाए वो है सच्चिदानंद प्रभु, जिनकी गाथा भागवत जी में गाई गई। आप देखें कि भागवत वो है जो दुखों से पार ले जाने वाली है, दुखों को दूर करने वाली है। ऐसा संसार में कोई भी नहीं जो किसी ना किसी प्रकार के दुखों से पीड़ित ना हो। हम आप जितने भी इस पांडाल में विराजमान हैं, या पांडाल में ही नहीं, जितने भी मनुष्य हैं, उनको किसी ना किसी प्रकार का कष्ट है ही। दावे के साथ इस पृथ्वी पर रहने वाला कोई भी मनुष्य ये नहीं कह सकता है कि हम पूर्ण रूपेण सुखी हैं। कह सकता है क्या? हाँ, समाज में लोग भले ही ना बोलते हो कि हमें दुख है, अपनी परत बना के व्यक्ति चलता हो कि हमारे पास तो सब है, भगवान ने सब दिया, सब ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अपने मन में जानता है, स्वयं में जानता है कि उसे कहीं ना कहीं किसी प्रकार का दुख अवश्य है। सबके पास अपने दुख है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी कौन है? मुनेरेकांत जीवनः, वह मुनि सुखी है, वह ऋषि सुखी है, वह संत सुखी है जो परमात्मा के हो चुके हैं। और जो परमात्मा का नहीं, संसार का है, तो ऐसा संसार में रहने वाला प्रत्येक जीव किसी ना किसी प्रकार से दुखी अवश्य है। यहां उपस्थित कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हम पूर्ण रूपेण सुखी हैं। किसी के पास धन है तो उसे मन की शांति नहीं है। किसी के पास मन की शांति है तो वो उसका मन शांत रहे कैसे? क्योंकि उसे अपने परिवार का पालन पोषण करना है, उसके पास धन नहीं है। किसी के पास धन भी है तो धन से एकत्रित कर ली उसने सुविधाएं, उन सुविधाओं के कारण उसको मानसिक सुख तो मिल रहा है, लेकिन शारीरिक रूप से वो सुखी नहीं है। कहीं ना कोई शरीर में उसको कष्ट है। संपूर्ण परिवार है, मन भी ठीक है, धन भी है, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया कि आप दाल और रोटी के अलावा कुछ खा नहीं सकते, आपके शरीर में इतने रोग हैं। तो वो धन किस काम का जिसका आप उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। तो संसार में प्रत्येक जीव किसी ना किसी रूप से दुखी है, चाहे कोई बलवान हो, कोई निर्बल हो, कोई निर्धन हो तो कोई धनवान हो। ऐसा कोई नहीं जो पूर्ण रूपेण सुखी है। सुखी वही है जो परमात्मा का हो चुका है। परंतु जो भी दिव्य श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करता है वह इन क्लेशों से बच जाता है। कैसे? क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा उसे दुखों से पार ले जाना सिखाती है। क्या करती है? बोले बोले। देखिए, ये ना समझे कि साध्वी जी बस कथा करती रहें, भजन भी हो तो साध्वी जी भजन गाती रहें। आपको भी हमारा सहयोग करना पड़ेगा। जब भजन हो तो मेरे साथ गुनगुनाना होगा, ताली बजानी होगी, संभव हो तो नृत्य भी करना होगा। जब कथा हो तो आप प्रेम पूर्वक कथा सुने, लेकिन जब कुछ पूछा जाए, कहा जाए तो आपके प्रति उत्तर की अपेक्षा है। तो एक बार प्रेम से बोले, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। भागवत क्या करती है? इन दुखों से पार ले जाना सिखाती है।